Hello guys, welcome to Saddam Hair Studio again. So today we have very special haircut. आज का जो हेयर कट होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज़ समटाइम क्या होता है आपके पास एक ऐसा क्लाइंट आता है जिसकी जो हेड शेप होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, जिसके जो हेयर टेक्सचर होता है वो और भी ज़्यादा डिफरेंट होता है। आई मीन टू से कुछ ऐसा टेक्सचर होता है जब उसको आप ब्लेंड करते रहते हो वो उतना ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि लाइंस आ रही हैं, वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा है। तो सेम ऐसा ही एक क्लाइंट है, ये मेरा बहुत अच्छा क्लाइंट है। इनका जो हेयर का टेक्सचर है वो थोड़ा डिफरेंट है। आप उसको लाइट नहीं बोल सकते, आप उसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं बोल सकते बिकॉज़ इनकी साइड की स्किन ऐसी है और इनका जो हेड की शेप है वो भी थोड़ी अलग है। तो एज़ यूजुअली जैसे हम स्टार्ट करते हैं, पहले मैंने ज़ीरो से गाइडलाइन बनाई, उसको अच्छे से ज़ीरो नंबर लगाया, उसको अच्छे से क्लीन किया बिकॉज़ इनके जो बाल है ना वो ज़ीरो लगाने के बाद, शेवर लगाने के बाद भी हल्का हल्का ऐसा फील होता है कि शायद लाइन अच्छे से ब्लेंड नहीं हुई है या लाइन विजिबल हो रही है, थोड़ा और ब्लेंड करना चाहिए। तो जब ऐसे हेयर को हम ब्लेंड करते हैं ना वो और ज़्यादा ख़राब होता रहता है। आई डोंट नो कि आपके पास भी ऐसा क्लाइंट आता है, ऐसा हेयर टेक्सचर आता है या नहीं, बट मेरे पास ऐसा आता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये स्पेशल वीडियो आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए। तो मैंने ज़ीरो लगाया, अच्छे से ज़ीरो लगाने के बाद मैंने 0.5 जो हमारा ट्रिमर होता है उसका जो साइड वाला लीवर है मैंने उसको नीचे करके जस्ट 0.5 अप्लाई किया 1 इंच तक। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1.5 की जो अटैचमेंट है वो डाली है, वो यूज़ कर रहा हूँ। और अगेन मैंने एक और गाइडलाइन बनाई है और ये भी 1 इंच तक ही है। 1 इंच करके मैंने 3 गाइडलाइन बनाई है, पहले 0 लगाया, फिर 0.5 लगाया और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 1.5। इस हेयर कट में, इस वीडियो में मैं आपको दोनों साइड दिखाऊंगा, दोनों साइड का फीड करते हुए दिखाऊंगा। और जो दोनों साइड की जो टेक्निक है, जो वे है, वो मेरा टोटली डिफरेंट होगा। इस साइड मैंने किसी और टेक्निक से किया है, दूसरी साइड पे मैंने किसी और टेक्निक से किया है। आप मेरे को बताना आपको कौन सा ज़्यादा टेक्निक अच्छी लगती है और मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टेक्निक पे बनानी चाहिए। ये देखो गाइस, अब यहाँ पे मैंने फिर से 0.5 की जो एक अटैचमेंट आती है अलग से आधा नंबर वो लगाया है और मैं इस लाइन को ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिटरली जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको ब्लेंड करूँ ये उतनी और ज़्यादा ख़राब हो रही है। उससे क्या हो रहा है, जब आपका काम ठीक नहीं होता वो और ज़्यादा ख़राब होता रहता है। तो आप पे आप पे बिना मतलब का एक फ्री फंड का प्रेशर सा आता रहता है कि लाइन मिक्स नहीं हो रही है, ब्लेंड नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है और पीछे क्लाइंट भी वेट कर रहा है ना। तो ये कभी हो जाता है, ऐसे क्लाइंट आ जाता है, ये हमें बहुत अच्छे एक्सपीरियंस देता है ऐसा हेयर कट कि हमने नेक्स्ट टाइम से जब ऐसा आता है तो कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। तभी जब भी मेरे ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनका हेयर टेक्सचर बहुत थिक होता है, बाल बहुत लाइट होते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जब भी उनके फेड करूँ कुछ नई टेक्निक से करूँ बिकॉज़ इससे क्या होता है कि मेरी जो फेडिंग स्किल्स है एक तो वो इम्प्रूव होती है, राइट। दूसरा क्या होता है, मेरे को पता चलता है कौन सी टेक्निक किस बाल पे कब यूज़ करनी है। उसके बाद देखो मैं स्टिल आई एम यूजिंग 0.5 अटैचमेंट। ये बहुत अच्छा ट्रिमर है VGR का। मेरे को आएगा इसका मॉडल नहीं पता, मॉडल पता होगा तो मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हो गाइस, इनकी जो स्किन है वो हल्की सी बैक पे अनइवन टोन दे रही है। इससे क्या हो रहा है, फेड भी हमारा ऐसा लग रहा है कि शायद वो अनइवन ही है। आई एम ट्राइंग टू ब्लेंड बट वो और ज़्यादा हाई जा रहा है, हाई जा रहा है, हाई जा रहा है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है जब आप फेड करते हो बट वो ब्लेंड नहीं होता बिकॉज ऑफ स्किन ऐसी होती है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि जितना पॉसिबल हो सकता है आप उसको ब्लेंड करो, उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दो बिकॉज़ जब 1 से 2 दिन हो जाते हैं तब ये हेयर कट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब आप फ्रेश करते हो तब ये हेयर कट में ऐसा लगता है कि शायद अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है, या जब आप दूर से देखते हो तब ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा ब्लेंड हुआ है, बहुत अच्छा हेयर कट किया है। इसके बाद गाइस, जो ऊपर का वेट था मैं उसको कम कर रहा हूँ स्क्वायर कॉम्ब से। ये वाला जो स्क्वायर कॉम्ब है ये बहुत ज़्यादा थिन है, ये
कुछ कुछ पार्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं हम, हर पार्ट पे ये वाला कॉम यूज़ नहीं होगा, बिकॉज़ अगर आप इसको यूज़ करोगे ये एकदम से सारा वेट निकाल देगा। देखो उसके बाद फिर मैंने सीजर ओवर कॉम, बिल्कुल जो बियर्ड कॉम होता है, मैंने उससे भी आई वाज ट्राइंग टू ब्लेंड इट आउट, बट मेरे को लग ही जा रहा था कि शायद वो ब्लेंड नहीं हुआ। मैं फिर से ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को फिर लगा वो ब्लेंड नहीं हो रहा है। पर ठीक है, एनीवे गाइस, आपने तो करना ही है ना, हमारा काम है करना। ये भी एक न्यू एक्सपीरियंस है, जब आपके पास ऐसे केस आते हैं तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसमें से हमने निकलना है। फेड बहुत अच्छा हुआ है, दूर से देखने से नज़दीक से देखने से बहुत अलग अलग लगता है। नज़दीक से आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि शायद बहुत सारा काम बाकी है, अभी बहुत सारी लाइनिंग है विच आर नॉट ब्लेंडेड राइट। तो जब आप दूर से देख तो फिर हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है, बिकॉज़ क्लाइंट के बहुत छोटे छोटे हेयर हैं। ऐसा लगता है कि शायद स्किन के अंदर ना छोटे छोटे खड्डे हैं, जिसको मिक्स करना समटाइम बहुत टफ़ होता है। और ये मेरा बहुत अच्छे क्लाइंट है, एवरी वीक मैं इनका हेयर कट करता हूँ। तो आई थॉट के आई शुड मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज। एज यू कैन सी, आप देख सकते हो बिल्कुल स्मॉल वाइट स्किन है, वो छोटे छोटे से खड्डे हैं, उसको ब्लेंड करना बहुत तंग होता हूँ ना। तो ये देखिए, ये जो टेक्निक है ये बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक है। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल जीरो लगाया है, जीरो की गाइडलाइन बनाई है, उसके बाद मैंने 1.5 नंबर लगाया है, 1.5 की अटैचमेंट लगाई है, उसके बाद सीधा ही मैंने 4 नंबर लगाया है, बिकॉज़ वहाँ पे मैंने कॉम से वेट निकाला था, यहाँ पे मैं अटैचमेंट लगा के जो ऊपर वाला बल्क पार्ट है उसको मैं कम कर रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जब मैं इनका काम करता हूँ। मेरे को खुद ऐसे फील होता है कि शायद आज मैंने कुछ नया सीखा है। ये जब भी मैं इनका क्लाइंट का काम करता हूँ, मेरे को लगता है मेरी जो फीडिंग स्किल्स है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है डे बाय डे। तो ये देखो, यहाँ पे सीधा मैंने 0.5 की अटैचमेंट ली और इस लाइन का जो वेट था इसको मैंने निकालना शुरू कर दिया, ब्लेंड करना शुरू कर दिया। इस साइड थोड़ी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, बिकॉज़ ये जो टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा इजी है। कोई भी इस टेक्निक से फेड कर सकता है, जैसी मर्जी स्किन पे फेड कर सकता है, चाहे वो डार्क हो, लाइट हो, अनइवन हो, वो हमेशा बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। ये देखो कितना इजीली मैं कर रहा हूँ, और इस टेक्निक में आपका जो टाइम है वो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होगा। बहुत इजीली आप इंजॉय करते करते इस टेक्निक को यूज़ करके आप फेड कर सकते हो। आपने पहले क्या करना है, गाइडलाइन बनानी है, ज़ीरो लगाया, ठीक है, उसके बाद 1.5 लगाया, आप चाहो तो 1 नंबर भी लगा सकते हो। उसके बाद आप जो ऊपर वाला पार्ट होगा उस पर 4 नंबर, 3 नंबर, जो आपको ठीक लगे। उससे क्या होगा, आपका जो एक्स्ट्रा वेट होगा वो निकल जाएगा। एक बारी जब आपने गाइडलाइंस बना ली तो आपने ऊपर से ब्लेंड करते हुए आना, उसको इरेज करते हुए आना है। पहले 4 वाली, फिर 3 वाली, फिर 2 वाली, फिर 1 वाली, फिर 0.5 वाली, फिर उसके बाद 0 लगाना है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे, बहुत इजी वे है ये फेड करने का। इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा आपका, और बहुत अच्छा आपका जो फेड है वो हमेशा एक ही लाइन में रहेगा। ऐसा नहीं है कि आगे से ऊपर है, पीछे से बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, या फिर थोड़ा अनइवन हो गया, या बहुत ज़्यादा हाई फेड चला गया। नहीं, बिल्कुल कंट्रोल में। कभी भी आप ये वाला हेयर कट करते हो हमेशा वो कंट्रोल में रहता है, और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। देखो कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया है, और कितनी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आ रही है। और आप देख सकते हो जो क्लाइंट का बैक वाला पार्ट है, जो बैक बोन है, ऑक्सीपिटल बोन जिसको हम बोलते हैं, वो थोड़ी बाहर को है। इट मीन्स जो क्लाइंट की हेड शेप है वो थोड़ी डिफरेंट है, और जो बैक पार्ट पे उनकी बोन बाहर निकली हुई है, उस पार्ट को ब्लेंड करना समटाइम इट्स वेरी हार्ड। आप कितना भी ब्लेंड करो वो अनइवन जो स्किन है वो दिखती रहती है, जिससे क्या होता है कि आपको शायद ऐसा फील होता है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, ब्लेंड नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इधर उधर हो जाता है। देखो जब आपका काम अच्छा होता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एवरीडे बढ़ता है। जब भी आप किसी का काम अच्छा करते हो तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और आपके अंदर ना एक नई फीलिंग आती है कि नहीं आज मैंने बहुत अच्छा किया, और कल को मैंने इससे भी ज़्यादा अच्छा करना है। या फिर आप कोई नई चीज़ देखते हो तो आपका दिल करता है कि ये मुझे ट्राई करना है अपने क्लाइंट के ऊपर, सो दैट यू विल गेट सम पॉजिटिव रिजल्ट इन योर साइड। तो देखो उसके बाद मैंने फ्रंट वाली लाइनअप किया,
और जब भी आपने फेड करना है मेक श्योर कि आपके हाथ में फेड ब्रश होना चाहिए। सम टाइम क्या होता है, मैंने बहुत से हेयर ड्रेसरों को देखा है उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता, इवन के कॉम भी नहीं होता है, और वो अपना हाथ क्लाइंट के सिर के ऊपर रख के फिर फीडिंग करते हैं, विच इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वे। आपने जब भी फीडिंग करनी है तो आपके हाथ में एक फेड ब्रश होना चाहिए, जिससे कि आप साथ के साथ क्लीन करते रहो जो छोटे छोटे हेयर्स हैं। एंड उससे क्या होगा, आपको आपका फेड प्रॉपर विजिबल होगा, कहाँ पे लाइन ब्लेंडिंग है, कहाँ पे लाइन ब्लेंडिंग नहीं है, वो आपको दिखेगा। फिर देखो यहाँ पे मैं स्क्वायर कॉम्ब पतले वाला ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बस हल्का हल्का सा ही करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है। हेयर लाइन करने के बाद, फ्रंट वाली हेयर लाइन अप करने के बाद, उसके बाद मैं इसको एक बार दोबारा से चेक कर रहा हूँ कि कोई पार्ट रह तो नहीं गया। ये देखो, दिस इज़ कॉल्ड अ रीच चेक। 0.5 की अटैचमेंट लगाओ और उसको बहुत ऊपर ऊपर तक लेके जाओ। उससे क्या होगा, अगर आपका कोई अनइवन हेयर होगा, कुछ भी होगा, तो वो ब्लेंड हो जाएगा साथ ही साथ। देखो कितना अच्छा फेड आ रहा है। और ये देखो गाइस, इसकी मैं बात कर रहा था, बार बार मैं आपको बोल रहा था कि जो बैक वाला पार्ट है उसको ब्लेंड करना सम टाइम इट्स वेरी हार्ड फॉर मी, बिकॉज हर क्लाइंट की जो हेड शेप होती है वो डिफरेंट होती है। अब इनका क्या है, ये बैकबोन थोड़ी बाहर को है, तो जब भी हम ऊपर वाला बाल काटते हैं तो ऐसा लगता है कि उसका सारा वेट निकल गया। अगर आप उस बाल को कट नहीं करोगे तो फिर ऐसा लगेगा साइड से देखने के शायद ये वाला पार्ट हेयर ड्रेसर काटना भूल गया, वहाँ पे इतना सारा वेट लगता है ना। वो बिकॉज उनकी जो क्लाइंट की बोन है वो थोड़ी बाहर को है। आपके पास भी ऐसे 1-2 क्लाइंट होंगे, आई नो। तो ये देखो ब्लेंड कर रहा हूँ, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है कि मेरे को बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाना है पीछे से, क्लाइंट को हाई भी नहीं जाना है बैक से, और ब्लेंड भी नहीं हो रहा है। तो गाइस चलो अब मैं आपको उसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ, और अगर आपको कुछ भी लगे डाउट या कुछ भी अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ, आप मेरे को बेझिझक बता सकते हो। आपका काम है मेरे काम में गलती निकालना, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। सो कुछ भी आपको डाउट लगता है आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाने है ये भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच।